How are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is the fantastic, Jandar, Shandar, Jabardast topic, arithmetic progression. In previous video we talked about arithmetic progression. कि arithmetic progression क्या होता है, AP क्या होता है. AP is the list of number in which each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first term. Or a lot of conceptual questions but according to NCERT I have solved. And now in this process I will solve the exercise 5.2, the part of question number 3, part 4. थर्ड का फोर्थ वाला. इसमें मैंने एक ही बताया था कि जो nth टर्म वाला फार्मूला है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 दैट शुड बी. इसमें क्या दिया है, -4, उसके बाद 4 सन्नाटा दिया, 4 खाली डब्बा दे दिया. यानी आप पार्टी में गए और खाली प्लेट लेके चले आए, मुँह खा के लो, बेइज्जती हो गई, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं. तो ये 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट टर्म, इसको A2, A3, A4, A5, ठीक. ये तो फर्स्ट टर्म A -4 और 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म, यानी क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6. हो जाएगा कॉन्सेप्ट. सिक्स टर्म a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी. भाई फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द nth टर्म होता है. a6 टर्म क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी a6 हो जाएगा a प्लस 5d. भाई मैंने लिखा तो a की वैल्यू है -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6. 5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 -4 जाके प्लस 4 हो जाएगा, यानी 10 हो गया. तो d इज इक्वल टू 10/5. d की वैल्यू क्या हो गई, 2. तो a2 क्या हो जाएगा, a प्लस d -4 प्लस 2 -2. a3 a2 प्लस d, a2 -2 है प्लस 2 0 हो गया. a4 a3 प्लस d, a3 क्या निकला, 0 प्लस 2 यानी 2 हो गया. और a5 क्या होगा, a4 प्लस d, a4 क्या है, 2 प्लस 2 यानी 4 हो गया. तो क्या है, AP इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first term. फर्स्ट टर्म दिया था -4 में 2 ऐड किया, -2 हो गया, यानी ये आ गया -2. -2 में 2 ऐड किया गया, ये आ गया 0. 0 में 2 ऐड किया गया, 2 में 2 ऐड किया गया 4 हो गया. ये आ गया आंसर. कॉन्सेप्ट इजी. पार्टी में गए, प्लेट उठाया, भरा, बैठ गए, टिक कर रहे हैं आराम से. दैट इज द कॉन्सेप्ट, नॉट पार्टी. कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. और ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. विदाउट फार्मूला यू कांट मूव एनी स्टेप इन दिस चैप्टर. आल्सो इन ट्रिग्नोमेट्री जो आपका टर्म 1 में था वो भी था. तो फार्मूला जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ही फार्मूला है. आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि कैसे हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट 5. सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. देखिए 5 पार्ट. फिफ्थ डैश 38, उसके बाद फिर 3 डैश है, डैश 4 लो, और उसके बाद है -22. तो इसको a1 मान लीजिए, a2, a3, a4, a5. सेकेंड टर्म a2, ये a2 है. a2 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस d. d क्या है, कॉमन डिफरेंस, यही इज इक्वल टू 38. तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस
यानी ये A1 प्लस डी कर देंगे, A1, ठीक। और 1 2 3 4 5 6 A6 यानी A1 प्लस 5D, A1 प्लस 5D, और यही इज इक्वल टू है -22 लास्ट टर्म। तो A1 प्लस 5, अब देखो यहां पे हम क्या करें, D की वैल्यू निकाल के A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस D। हम क्या करें, A1 यहां जो है इसको लिख ले 38 माइनस D प्लस 5D इक्वल टू 22, तो माइनस D प्लस 5D क्या हो जाएगा 4D इज इक्वल टू माइनस 38, तो 4 ये हो जाएगा -60, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा -60/4 क्या हो जाएगा, तो D की वैल्यू हो गई -15, D की वैल्यू क्या हो गई -15। अब आपको क्या निकालना है, A1 क्या है 38 माइनस D, 38 माइनस -15 यानी 38 प्लस 15, ये हो जाएगा 53। A3 क्या होगा A2 प्लस D, A2 क्या है 38, यहाँ हमने गलती कर दी, A1 निकलना 38 प्लस D क्या है -15, यानी हो जाएगा 38 माइनस 15 23 हो गया। A4 क्या होगा A3 प्लस D, A3 क्या निकला 23 प्लस -15 23 माइनस 15 यानी ये हो जाएगा 8। A5 यानी A4 प्लस D, A4 क्या निकला 8 प्लस -15 यानी 8 माइनस 15 यानी -7, ये हो गया आपके आंसर। D क्या निकला है -15। देखिए ये A1 क्या आया 53, ठीक, A3 क्या आया 23, उसके बाद 8 फिर -7। देखिए 53 में जब हम -15 ऐड करेंगे, 53 माइनस 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 38 आ गया। इसमें -55 ऐड करेंगे सब्ट्रैक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा 23। इसमें -15 ऐड देख जाइए, ये टर्म इसमें जब ऐड किया तो क्या हो जाएगा 8 आ गया। इसमें -15 किया तो -7 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट arithmetic progression is the list of number in which each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first term। तो ये तरीका होता है निकालने का। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब इस तरीके से आपके थर्ड क्वेश्चंस का डॉट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। समझते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और एग्जाम्स की तैयारी, टर्म 2 की तैयारी, फाइनल एग्जाम की तैयारी एकदम युद्ध स्तर पे, सब चीज एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। विच टर्म ऑफ एपी, फोर्थ क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 is 78। विच टर्म ऑफ एपी, दिस एपी इज 78, इसका कौन सा टर्म 78 है, लेट द nth टर्म यानी an ऑफ दिस एपी इज 78, यानी an इज इक्वल टू 78। तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। अगर इस तरह से आप एग्जाम में लिखते रहे तो एग्जामिनर सोचेगा बस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी ईच एंड एवरीथिंग नन बाय दिस स्टूडेंट्स। तो एक फेथ का नंबर मिल जाता है। a क्या है 3, n माइनस 1 n फाइंड करना है आपको, और d क्या है, अब यहाँ क्या निकल जाएगा a3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा
8 माइनस 3 यानी 5। देखते 30 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, तो 5 इज इक्वल टू 78। हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। ये कितना हो जाएगा? तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 78 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 75। ये 5 का ऐड हो जाएगा, 15 हो गया। n इज इक्वल टू क्या हो गया? 15 प्लस 1 यानी n हो गया 16। तो 16th टर्म इज 78। इजी। जो 16th टर्म होगा वो 78 होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, और समझते भी रहिए, समझना भी जरूरी है। बिना समझे तो कुछ होने वाला नहीं है। समझ के तो हो नहीं रहा है तो समझे कहाँ भी ना होगा। तो थोड़ा सा इंजॉय करते रहिए और पढ़ाई के साथ, ना पड़ोसी के साथ, ठीक है ना। जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो दुनिया आपकी है, और पढ़ाई नहीं कर पाए तो आप सिर्फ दुनिया के रह जाएंगे। बात तो बहुत बड़ी है, सोचने की बात है। पांचवा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एपी। नंबर ऑफ टर्म्स, फिफ्थ का फर्स्ट है 7 13 19, 7 13 19 डॉट 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 205, और इसी का सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा 18 15 होल 1/2 13 डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद है -47। कोई बात नहीं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड करना है। n a 7 है फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म 7, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। 13 माइनस 7 क्या होगा? 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 6। तो कोई दिक्कत नहीं। nth टर्म an यानी nth टर्म, लास्ट टर्म 205 है ना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। कोई पहले वाला क्वेश्चन आ गया। a हैज बीन गिवन 7 प्लस n फाइंड करना है, और d 6 इज इक्वल टू 205। n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7। 205 माइनस 7 कितना होगा? हमने बोली हाँ, क्या बोले 198। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 198/6, 33 हो गया। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 33 प्लस 1 n 34 का हो गया। अरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 34। सेम ऐसे आप भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 18, कॉमन डिफरेंस यानी कि d इज इक्वल टू 15 होल 1/2 माइनस 18, 31/2 माइनस 18/1, 2 31 माइनस 36 यानी कितना हो जाएगा? -5/2। d क्या हो गया? -5/2। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 13 माइनस इसको करेंगे। देखिए 13 माइनस 15 होल 1/2, 13 माइनस 31/2, 26 माइनस 13 -5/2 आया क्या? आप चेक कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब देखो nth टर्म nth टर्म यानी लास्ट टर्म -47 क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -47। जिंदगी की रात बढ़ाता चला गया, ABCD सिखाता चला गया, पड़ोसी पे पत्थर बरसाता चला गया। ऐसा मत काम करना, बचती हो जाएगी, ध्यान रखना। a प्लस a क्या है बेटा? 18। n क्या है? फाइंड करना है। d क्या है? -5/2। ये क्या है? -47।
अब देखो इसको उधर ले जाएंगे तो n माइनस वन इंटू -5/2 इक्वल टू -47 -80 प्लस जाके माइनस जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा -65। तो n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा -65 इंटू 2/-5 माइनस से माइनस हट जाएगा तो 130/5 26 हो जाएगा, या इसको डिवाइड करें 30 या 26 n क्या हो जाएगा 26 प्लस 1 माइनस जाके प्लस हो जाएगा n हो गया 27, यानी इसमें टर्म कितने होंगे 27। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। हाँ, कॉन्सेप्ट केवल वही है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो कोई बात नहीं है, बल्ले बल्ले, वरना निकल ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद है 6th क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। करते रहिए अच्छे से पढ़ाई, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए, करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो बना ही रहे हैं। 6th क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। चेक करना है। लेट nth टर्म of this AP is -150। AP क्या है 11852 डाटा। इसका ये एक टर्म है, मेंबर चेक करना है। -150 इसका एक मेंबर है, चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए क्या है 11, कॉमन डिफरेंस डी 8 माइनस 11 यानी -3। ध्यान रखिएगा, अक्सर हम गलती कर जाते हैं 11 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म विद द कॉमन डिफरेंस। ये निकल गया an इज इक्वल टू -150। ये सपोज हमने किया है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। ए क्या बेटा 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है -3 इक्वल टू -150। n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -150 -11। ये क्या हो जाएगा -161। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया -161 अपान -3। ठीक, या इसको 161/3 करेंगे। n इक्वल टू क्या हो गया 161/3 प्लस 1, यानी 161 प्लस 3/3 यानी 164/3। The n is never, here is n is not an integer, मतलब पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर। n हमेशा होल नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। भाई जीरो मतलब कोई टर्म नहीं है, तब कोई एपी नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है। और n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, n फ्रैक्शन में रहना चाहिए। Therefore, -150 is not a term of the given AP। बस, या n is not a whole number, इंटीजर कर दें तो n is not an integer या n पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे कर सकते हैं। n कोई पॉजिटिव, n हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। n फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू जीरो ना हो, जीरो होगा तो बेकार है, जीरो होगा तो सब क्या है बेकार है। तो इस तरीके से आपका मैंने 6th क्वेश्चन करवाया। इसके बाद 7th है, 8th है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप, चलिए 7th भी लगे हाथ करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 7th बाद में करा, चलिए 7th करा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। जल्दी करते जाइए आप, थोड़ा वीडियो बड्डा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 7th क्वेश्चन, इफ 31st फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 7। Let the
फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, मान लीजिए कॉमन डिफरेंस। तो 11th टर्म a प्लस 11th टर्म इज गिवन 38, यानी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक। एंड 16th टर्म इज 73, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 38 माइनस 10d। 16th टर्म इज इक्वल टू 73, यानी बेटा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो a क्या है यहाँ पे 38 माइनस 10d, ये इज इक्वल टू 73, यानी लिखेंगे a इज इक्वल टू 38 माइनस 10। तो माइनस 10d इज इक्वल टू 73 माइनस 38, कितना हो जाएगा 5, 13 माइनस 8, 1 मिनट, सॉरी गलत हो गया कुछ, ये 38 माइनस 10d या प्लस 15d, ये इज इक्वल टू 73। तो ये हो जाएगा माइनस 10d प्लस 5d हो गया इज इक्वल टू 73 माइनस 38, कितना हो जाएगा 35। तो d की वैल्यू क्या हो गई 35/5 यानी 7, d क्या हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं है, d 7 हो गया। तो a निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू 38 माइनस 10d, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7 यानी कि 38 माइनस 70, तो a क्या हो गया माइनस 32, a हो गया माइनस 32। तो अब कौन सा टर्म निकालना है, फाइंड द 31st टर्म, यानी a प्लस 30d, a है माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, d की वैल्यू क्या निकली है 7, तो माइनस 32 प्लस 210 क्या हो जाएगा 178। इस तरीके से आपको लगाना है, कुछ है नहीं बेटा। दिया है क्वेश्चन कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस डी। 11th टर्म हो गया 38 यानी a प्लस 10d, क्या होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d, ये फार्मूला। 16th टर्म a प्लस 16 माइनस 1 15d, यहाँ भी हमने a की वैल्यू d के टर्म में निकाल लिया और यहाँ a के जगह को वही वैल्यू रख दिया, तो यहाँ d की वैल्यू निकाल ली 73 माइनस 38 क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 7 आ गई, d की वैल्यू से हमने a निकाला, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, उसके बाद जो भी टर्म निकालना यू कैन फाइंड। आई होप यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ माय वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, करते रहिए, करवाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए जज्बे के साथ, शानदार और जानदार जबरदस्त तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करवाते रहिए, करते रहिए, और गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।